ये सब छोटे छोटे क्लिपिंग इसलिए बनाते हैं एक आपको दिखा रहे हैं धर्म क्या है। अफसोस की बात है कि आप बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े वेद वेदांत के जानकार हैं। अरे मानवता पर भी कुछ करो, करके दिखाओ। लोगों में मानवता अगर फैल जाती तो एटम क्यों बनता? क्यों कितने आदमी यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर शहीद हो गए? अरे सोचो ज़रा। लेकिन हमको टीवी पर नहीं बुलाओगे ना, हमको हमारी नहीं सुनोगे। पत्थर चुके दिमाग में भरा है, मंदिर मस्जिद भरा हुआ है ना। इंसान बन जाओ, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। कितने बच्चे अनाथ होते हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। देश 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 देश, कौन देश? अगर आप इंसान नहीं है ना कोई देश है ना कोई भेष है। इंसान बन जाओ, जो अच्छा काम करे उसको बहुत आगे ले आओ। मोदी ने जो काम किया है ना पूरे देश के लिए किया है। एक जो समुदाय है जिसका काम है मोदी के खिलाफत करना, बिला वजह खिलाफत करना, करोड़ों में हैं, उनके लिए भी तो मोदी ने किया है। अरे अब सलाम करो, लेकिन तुम नहीं करोगे। श्याम साधु की मदद तुम नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, भागवत कथा सुनोगे तो लाखों रुपए फूंक दोगे, और उसी से कथा सुनोगे जिसने जीवन में कुछ न किया। ये देखो, अब इसका खुर निकल गया, अब ये 3 पैर का जानवर हो गया। शायद कभी टेक रख पाए तो रख पाए। अभी वो खुर गायब करके जो नीचे का इसका जूता होता है वो निकाल दिया गया। इतना अंदर सड़ गया था। शुरू में अगर इसके मालिक ने या मोहल्ले के लोगों ने, छोटी बाज़ार के लोगों ने शुरू में अगर मलहम पट्टी कराए होता तो आज ये नौबत न होती। अब इसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई कि घाव इसका सूखेगा और जहाँ ज़मीन में टेक रखे जरा भी रखेगा फट से उसमें खून आ जाएगा। इधर देखिए इनका बचा हुआ राशन, बूढ़ी गऊ माता आई, मटर का बढ़िया हरा हरा छिलका वो सब खा रही। ये देखिए, अब वहाँ वो काला काला खुर पड़ा, उसको अभी लकड़ी से बाहर कर दिया है। उसको अभी कुत्ते पाएंगे तो उठा ले जाएंगे। ये इसका जूता है काला काला सा, देख रहे हैं? हट, ये काला काला सा इसका जूता आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जूता ही था, उधर तो पट्टी है, इधर जूता है इसका। ये जूता सजा के लिए इसका फट गया। यही सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझो, सीखो। सब देखोगे, सुनोगे, लेकिन वही पहुंच जाओगे मंदिर मस्जिद, सीधे वहीं जाओगे। कहीं भगवान खुदा नाराज़ ना हो जाए। खुदा इसलिए नाराज़ होता है ना कि तुमने एटम बनाया एक दूसरे को मारने की। तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हो। देश के नाम पर, सीमा के नाम पर कितना कत्लेआम हो, जगह के नाम पर। अरे कश्मीर 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 जो पुराना चला आ रहा है, अगर है उसको भूल जाओ कि हमारा था। कोई बेईमानी नहीं करेगा और गले मिलो। कितना पाकिस्तान का सामान यहाँ आए, यहाँ का सामान वहाँ जाए, जनता कितनी खुशहाल हो जाए। कितने लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, तो वीज़ा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, दुनिया भर का कहानी गढ़ो। तो वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। श्याम साधु ने पूरी ज़िंदगी बिता दिया है यही मानवता का पैगाम देते देते। फिर भी श्याम साधु को टीवी पर बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। आपकी अदालत में बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। किनको बुलाया जाता है? जिनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। करोड़ों रुपए, वो कैसे पैसे हों, कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो आप भी जानते हैं। अब फिर ईमानदारी से भी आया हो तो क्या पैसे वालों को ही पूछना चाहिए? जिस आदमी ने अपनी कुर्बानी दे दिया हो पूरी ज़िंदगी की, उस आदमी को नहीं पूछना चाहिए? उस आदमी को नहीं बुलाना चाहिए? इसीलिए मैं YouTube पर डाल रहा हूँ। मैं YouTube को और YouTube वालों को और मुकेश अंबानी साहब को और मोदी जी को लाखों प्रणाम करता हूँ, लाखों लाखों सलाम करता हूँ। YouTube वालों ने, मुकेश अंबानी ने जियो सिम चला करके कितनी राहत दिया है। ये मुकेश अंबानी के द्वारा ही तो हम आज YouTube पर छा गए हैं, वरना हमारा रिकॉर्ड, अभी तो पुराने रिकॉर्ड रखे हैं सब बक्से में, अभी तो निकले नहीं हैं। वो जब निकलेंगे तो उनको भी देखिएगा, ठीक? लोग कहेंगे कि साहब बोलिए कम, काम दिखाइए, तो अंधो तुम क्या करोगे देख के, जब तुमको कुछ करना ही नहीं है? तुम करोगे ये काम? कभी तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने किया है? अगरबत्ती सुलगा लिया और सेंट लगा लिया है, तो अगरबत्ती और सेंट से भगवान नहीं मिलेंगे। अब देखिए सब जिसका बच्चा कुछा माल था, गौ माता अपना
खा रही हैं। ये बुढ़ी गाय है। ऐसे लोग, लेकिन हम करते क्या है, सड़क के ऊपर हम डबल रोटी गौ माता को देते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। ठीक लगता है जब कोई गौ को रोटी सड़क पर खिलाता है, डबल रोटी या रोटी, तो हंसी आती है देख के, लगता है कि आप हाथी को इलायची खिला रहे हैं। जो सच बोलना है, सच सुनना सीखिए। सच्ची बात, हमारे इस भाषण से लोगों को बड़ी कड़वाहट लग रही होगी ना, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हम आपके हक में बोल रहे हैं, हम आपके हित में बोल रहे हैं। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये बात तो पैसा लाओ, चंदा लाओ। इसीलिए हमने संगठन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। पैसा लेके और काम करने वाले संसार में बहुत से लोग हैं। दुनिया पैसा ले रही, चाहे वोट ले रही है, चाहे नोट ले रही है। श्याम साधु ने क्या लिया आज तक? एक करोड़ों की हवेली खड़ी है, सब मार्केट पूरा यहाँ से वहाँ तक बड़े भाई का था, उन्हीं की चीज़ थी। हमने कहा ठीक है, उन्होंने बनवाया, दान पुण्य भी करते हैं वो। हम काहे लिए उसके अंदर हम बखीली डालें, हम अब बेईमानी की निगाह रखते हैं। बाकी हमारा जो यहाँ मिला है, अब इसमें सब ये बंदरों को, जानवरों का सब पूरा बना रखा है। अब धीरे धीरे यहाँ भी बिल्डिंग बनेगी, इसलिए बनेगी कि भाई हमारी बेटियों ने नजूल में 27 लाख रुपया खर्चा किया है, तो वो इतना पैसा लगाए हैं, और फिर यहाँ बनेगी तो यही तो आमदनी उनकी होगी ना भाई। पेंशन के बाद वो क्या करेंगे? हम तो बाबा आदमी हैं, हमने अन्न खाना ही छोड़ दिया। 44 साल हो गए हमको अन्न छोड़े हुए। तो दुनिया को बता रहे हैं कि अरे भैया अन्न खाना छोड़ दो, सारी बीमारी आपकी ख़त्म, आप बीमारी को मत पालो। हमारे काहे नहीं हाई प्रेशर और लो प्रेशर हो रहा है, हमरे काहे नहीं शुगर पकड़ रहा है भाई, है? हमारा काहे नहीं वाल्व फेल हो रहा है? सारे बीमारी की जड़ है अन्न है। अनाज खाना छोड़ दो, प्रकृति के दिया हुआ भोजन करो। आम है, अमरूद है, आलू है, प्याज है, लौकी है, ये सब चीज़ खाओ। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, और बाबा रामदेव को भी मैं प्रणाम करता हूँ। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारी बड़ी इच्छा थी कि एक बार हमारे भाषण को ज़रा आप टीवी पर बोलवा देते। पता नहीं क्या लोगों में है, लोगों में यहाँ बाबा रामदेव की यहाँ देखिए देखा पढ़ी की जाएगी। और मोदी साहब से यही मांग करेंगे कि ये VIP क्षेत्र कहलाने वाला रायबरेली आज राणबरेली हो चुकी है। महाराज मोदी साहब रायबरेली के लिए ज़रूर कुछ कीजिए, चूँकि रायबरेली का भाई पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम है। ज़रा यहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए महाराज। तो रायबरेली के लिए कुछ ना कुछ आप भी करवा दीजिए, और नहीं तो फिर हम तो बनारस में ही रहे बचपन में, तो हमको लगता है कि अब तो मकान हमारा बिक गया है। लेकिन हमको लगता है कि मोदी जी के ही शरण में हमको कहीं बनारस फिर ना वापस जाना पड़े। लेकिन हमारी पत्नी तो जाएगी नहीं, वो तो इधर की है। तो हम चाहते हैं कि मोदी साहब की अगर एक निगाह, खैर हमें उम्मीद है, मैं मोदी साहब से वो कुछ तो करेंगे, रायबरेली के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रधानमंत्री के क्षेत्र है। तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र है तो कम से कम न मोदी जी का क्षेत्र बने, उनके किसी शिष्य का बन जाए। तो मोदी जी का, देशवासियों मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे बड़े बड़े टेस्ट करवा लो, अगर मोदी जी का एक पैसा मैं जानता हूँ, फूटी कौड़ी मैं नहीं जानता हूँ। अब फिर मोदी के लिए हम रात दिन हम मोदी नाम की माला जप रहे हैं। जप ले मोदी नाम की माला, राक्षसों का मारा है ऐसा भाला। जप ले मोदी नाम का माला। जय श्री राम, जय श्री राम। 5 जनवरी 2016। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। ये है गौ गधा सेवा, वो है गौ सेवा। अब वो भी अगर घायल हो जाएगी तो उसको भी हमको बांधना पड़ेगा। अब मैं बंदर के लिए रवाना हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, बंदर का सामान तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।